बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, रात का वक्त हो, शदीद सर्दी हो, धुंध इतनी कि हाथ को हाथ नजर ना आ रहा हो, आप मुतमिन होकर सो रहे हो, लेकिन इसी वक्त आपके फार्म, आपके केज में जो मुर्गियां आपने छत के ऊपर रखी हुई हैं, एक ऐसा खामोश कातिल बीमारी की शक्ल में दाखिल हो चुका हो जिसकी आवाज़ नहीं आती, जिसकी चीख नहीं आती, और सुबह जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ लाशें, और अगर कुछ बच गई हो तो वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा लाशें। और सबसे खौफनाक बात, ये बीमारी बाहर से नहीं आती, ये आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ही पैदा होती है। तो इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को 8 ऐसी मोहलक बीमारियां बताऊंगा जो खास तौर पर इस सर्दी वाले और फोग वाले मौसम में कहीं ना कहीं आप दोस्तों को लाजमी सफर करनी पड़ती होगी अगर आप दोस्तों ने अपने घर के ऊपर कुछ मुर्गियां वगैरह रखी हैं। मैं इसमें ना सिर्फ आपको इनके अलामात बताऊंगा बल्कि इनकी वजह भी बताऊंगा और साथ साथ इनका इलाज भी बताता जाऊंगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके जिस बर्ड के साथ इस 8 बीमारियों में से किसी भी नौयत की कोई बीमारी है तो उसकी वजह आपने मालूम करनी है, उसकी अलामात आपने ट्रेस करनी है, उसका इलाज इसी वीडियो में आप दोस्तों को देखने को मिल जाएगा। लिहाजा पूरी वीडियो देखेगा। हो सकता है कि आप अपनी उस बीमारी को ढूंढ रहे हो और वो जल्दबाजी में आप उसको स्किप कर जाए, तो ऐसी 8 की 8 बीमारियां इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा। सबसे जो पहली बीमारी है वो CRD यानी कि नज़ला जुकाम और सांस की बीमारी, जिसे हम क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज भी कहते हैं। अलामत इसकी ये होगी कि नाक से पानी वगैरह आएगा, सांस में खरखराहट वगैरह आएगी, मुंह खोलकर मुर्गियां सांस लेना शुरू हो जाएंगी, मुर्गी सुस्त और अलग बैठी रहेगी। इसकी वजह ये होती है कि सर्द हवा बहुत ज्यादा जब विंटर में चलना शुरू हो जाती है, धुंध बहुत ज्यादा होती है, यानी कि नमी वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है। फर्श अगर आप लोगों को ये गीला नजर आ रहा है तो हो जाती है, और क़ुव्वत मुदाफ़त इसमें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इलाज इसका ये है कि आपने हमेशा इनको गर्म और खुशक जगह प्रोवाइड करनी है। जिस तरह आपको ये बेडिंग नजर आ रही है, इस वक्त खुशक है, थोड़ी थोड़ी गीली ड्रॉपिंग की वजह से भी नजर आ रही होगी, उसको आपने फौरी तौर पर रिमूव कर देना है। पानी में हमेशा आपने टाइलोफिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 3 से 5 दिन आपने इस्तेमाल करना है। ये साशे आपको बड़ी आसानी के साथ सस्ता सा बाजार से मिल जाएगा। इसकी बैक साइड पर भी तरीकाकार लिखा होता है, लेकिन 3 से 5 दिन आपने अपने बर्ड की क्वांटिटी के हवाले से आपने इस्तेमाल लाजमी करना होगा। नीम गर्म आपने पानी देना है, विटामिन C और मल्टी विटामिन आपने पानी में लाजमी चला देने हैं। ये तो होगी पहली बीमारी अलामत। दूसरा है दोस्तों इन्फ्लुएंजा, जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं, यानी कि वायरल फ्लू के नाम से भी ये जाना जाता है। अलामत इसमें यह होंगी कि अचानक मौत हो जाएगी, मुर्गियों की जो कलगियां हैं खास तौर पे वो नीली हो जाएंगी या स्याह होना शुरू हो जाएंगी, अंडे बंद हो जाएंगे और तेज बुखार में मुर्गियां आपकी मुब्तला हो जाएंगी। अब ऐसी अलामत अगर आप दोस्तों को नजर आए तो समझ जाएं कि इन्फ्लुएंजा का अटैक आपकी मुर्गियों में हो चुका है। वजह इसकी ये होती है कि शदीद किस्म की सर्दी होती है, गंदगी वाली जगह पर अगर आप मुर्गियों को रखते हैं तो ये बीमारी आ सकती है। और खास तौर पे जो बाहर से लाई गई मुर्गियां या बर्ड्स वगैरह होते हैं, जब आप नई मुर्गियों में शामिल करते हैं तो इस बीमारी के आने के चांसेस 80% लाजमी हो जाते हैं। इलाज इसका आपने ये करना है कि ऐसी इन्फेक्टेड मुर्गियों को आपने फौरी तौर पर अलहदा कर लेना है। मुकम्मल सफाई और जरासीम कुशी वगैरह आपने इस केज में लाजमी कर देनी होती है। और जैसे ही मुर्गियां आपकी तंदुरुस्त हो तो आपने सबसे पहले नंबर पे जो है ना इनको वैक्सीन लाजमी करनी है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो बीमारी है वो है निमोनिया, यानी कि फेफड़ों की सोजश। इसमें अलामत जो होंगी वो ये होगी कि मुसलसल मुर्गियां खांसी करेंगी। जिस तरह पिछले दिनों में भी आपने मेरे एक व्हाइट बर्ड को देखा था कि वो खांसी वगैरह कर रही थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो चुकी है। सांस लेने में शदीद मुश्किल होगी, मुर्गी बैठ जाएगी और खास तौर पर आंखें वगैरह बंद कर लेगी। इसकी भी वजह नॉर्मली यही है कि ठंडी हवा का बराह रास्त जब लग जाना, यानी कि केज के अंदर या इस छत के ऊपर जो एक्सट्रीम लेवल की ठंडी हवा है वो यकदम जब इनको लगती है तो ये बीमारी आती है। रात को टेम्परेचर का अचानक गिर जाना, यानी कि रात को जब आप मुर्गियां बंद करते हैं उस वक्त तो टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन रात के वक्त तो कोई धुंध पड़ गई, बारिश आ गई, कोई सख्त किस्म की हवा चल गई। इलाज इसका यह है कि आपने इस केज में गर्म बल्ब या हीटर का लाजमी इस्तेमाल करना होगा जब खास तौर पर यह वाली बीमारी आपके बर्ड को आ रही होती है। एंटीबायोटिक और पेन किलर आपने देनी है। पानी में आपने शहद और लहसुन ये आपने मिक्स करके दे देना है 3 से 5 दिन के लिए, तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां इस बीमारी से बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी। चौथे नंबर पे दोस्तों जो बीमारी है वो है अमोनिया गैस का असर, जिसे कहते हैं खामोश कातिल। और ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी केज में पलती होती है, यानी कि आपकी मुर्गियां तो बाहर तंदुरुस्त होती हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली कोई बीमारी नहीं आई होती, लेकिन केज में वो खामोश कातिल अमोनिया की शक्ल में पल रहा होता है और वो आपकी मुर्गियों को बीमार कर देता है। तो मुर्गियों की आंखें जो है ना वो सूज जाएंगी, आंखों के इर्द गिर्द सूजन आ जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी, आंसू आना शुरू हो जाएंगे, आंखों में सांस की बीमारी आ जाएगी, अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी होना शुरू हो जाएगी। वजह इसकी ये है दोस्तों कि जो गीली ड्रॉपिंग्स होती हैं इससे अमोनिया रात के वक्त पैदा लाजमी होती है। तो मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि सुबह के वक्त जब आप मुर्गियों को खोलते हैं तो एटलीस्ट वो जो गीली ड्रॉपिंग्स होती हैं वो आपने लाजमी रिमूव करनी होती हैं, या फिर आप इस केज को मुकम्मल तौर पे कवर कर देते होंगे, सील पैक कर देते होंगे, तो भी अमोनिया गैस पैदा होती है। केज को आपने मुकम्मल कवर नहीं करना, थोड़ी सी क्रॉस वेंटिलेशन आप लोगों ने लाजमी छोड़नी होती है ताकि हवा की गुजर वगैरह उसमें आसानी के साथ हो सके। इसका इलाज दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि आपने खुशक बिस्तर
इनको देना है। रोजाना हवा की निकासी वगैरह आप लोगों ने करनी है, और अगर आपको महसूस हो रहा है कि अमोनिया बहुत ज्यादा है तो इस केज में हल्का हल्का चूने की जो लेयर है ना इस बेडिंग के नीचे, वो आपने लाजमी लगा देनी है। और पानी में आपने प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना है, यानी कि दही या ऑयल वगैरह का, या फिर इस फीड में भी कर सकते हैं एक एक चम्मच। 5वें नंबर पे जो दोस्तों बीमारी है वो है कोल्ड शॉक, यानी कि सर्दी का झटका। अलामत इसमें ये होंगी कि मुर्गी एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी, इनकी हरकत जो है ना वो कम हो जाएगी और अंडों की पैदावार फौरी तौर पे मुतासर हो जाएगी। वजह इसकी ये बनती है कि शदीद सर्दी में कोल्ड शॉक लाजमी लगता होता है कि जब आप बेतरतीब मुर्गियों को निकाल देते हैं, और खास तौर पे जो तवानाई वाली खुराक है उसकी कमी आप लोग करवा रहे होते हैं, यानी कि ऐसी फीड जिसमें तवानाई कम होगी, जिसमें प्रोटीन कम होगी, कैल्शियम कम होगा। तो इलाज इसका आपने ये करना है कि मकई या जौ का दाना वो आपने इनकी जो फीड है इसमें लाजमी इस्तेमाल करना होगा। नीम गर्म पानी आपने देना है, गुड़ या ग्लूकोज पानी में आपने लाजमी मिला कर देना है, और विटामिन ADE3 आपने लाजमी इनकी फीड या पानी में आपने मिक्स करके देना होगा। 6ठे नंबर पे जो दोस्तों बीमारी है वो है फ्रोस्ट बाइट, यानी कि कलगी का स्याह या सुरमई हो जाना और एक साइड पर लटक जाना। अब अक्सर आप दोस्तों के बर्ड के साथ भी ये वाला मसला लाजमी आता होगा कि जब आप सुबह के वक्त मुर्गियों को खोलते हैं तो उनमें से बाज़ मुर्गियों की जो कलगी होती है, जो ताज कॉम्ब होता है, वो स्याह और सुरमई रंग का होता है और वो थोड़ा सा साइड के ऊपर भी ढलका होता है। अलामत इसमें यह है कि सूजन आ जाती है इनके चेहरे के ऊपर या कलगी वगैरह के ऊपर, और बाजू का जख्म भी हो जाते हैं। वजह इसकी ये है कि शदीद ठंड जब पड़ती है तो मुर्गियों को बाहर कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन इनकी कलगी के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करती है, क्योंकि वो जो कॉम्ब होती है वो एक नाजुक पार्ट होता है इनके फेस का, तो वहाँ जो सर्दी जब लगती है तो इनके पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, और नमी और धुंध में भी ये वाले मसले लाजमी आते होते हैं। इलाज इसका यह है कि सरसों या नारियल का तेल जो है ना वो आपने इनके फेस के ऊपर या वो जो कॉम्ब है उसके ऊपर लाजमी लगाना है। रात को आपने नमी से बचाना है, आपने इनको गर्म माहौल देना है, लेकिन हवादार लाजमी रखना है, बिल्कुल सील पैक इनको नहीं करना। 7वें नंबर पे जो दोस्तों बीमारी है वो भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, वो है कॉक्सीडियोसिस, यानी कि खूनी ड्रॉपिंग्स वगैरह जिसे कहते हैं। अलामत इसमें ये होंगी कि खूनी ड्रॉपिंग्स आएंगी, मुर्गियों को बहुत ज्यादा कमजोरी होंगी, मुर्गियां आंखें बंद करके खासतौर पे एक कोने पर या एक जगह पर लाजमी बैठी रहेंगी, अलग-अलग रहना पसंद करेंगी, अंडे फौरी तौर पर ये बंद कर देंगी। वजह इसकी ये है कि जो गीला फर्श होगा इसकी वजह से ये नॉर्मली बीमारियां आती होती हैं। सर्दी में गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर नमी भी बहुत ज्यादा होती है, और उसी के ऊपर ये फंगस वगैरह आ जाता है, फीड वगैरह गिरती है, मुर्गियां वही वाली फीड खाना शुरू कर देती हैं, तो कॉक्सी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। इलाज इसका यह है कि आपने एम्प्रोलियम या सल्फा ड्रग के नाम से साशे वगैरह मिलते हैं, वो आपने 3 से 5 दिन इस पानी में मिला के देने हैं। अगर आपकी मुर्गियों को ये वाली बीमारी आ चुकी है तो आपने फिर भाई नेग्लिजेंसी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना, फौरी तौर पर आपने यही वाली मेडिसिन इनको लाजमी अप्लाई करनी होती है। साफ सुथरी आपने जगह प्रोवाइड करनी है, यानी कि खुशक बिस्तर देना है, सफाई का आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है, और पानी में प्रोबायोटिक आपने शामिल कर देना है। 8वीं जो दोस्तों बीमारी है, मैं उसे बीमारी तो नहीं करूंगा, मैं उसे कहूंगा लापरवाही। वो ये है कि पानी ना पीने की वजह से जो कमजोरी होती है, इसमें अलामत ये होती है कि खुशक कलगी इनकी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी और अंडे वगैरह इनके बंद हो जाएंगे। वजह सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी में हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना लापरवाही का मुजाहरा कर जाते हैं कि सर्दियों में हम सिर्फ एक ही मरतबा पानी भरते हैं, उसके बाद फिर तकल्लुफ करते ही नहीं है पूरा दिन पानी भरने का। तो हर 3 घंटे बाद आपने नीम गर्म पानी इनको देना है, क्योंकि मुर्गियां पानी पिएंगी तो वो हाइड्रेटेड रहेंगी, और उनकी एग प्रोडक्शन चूंकि पानी के ऊपर ही 80% बेस कर रही होती है, तो वो पानी उनको मिल नहीं रहा होता, तो असल में उनके अंडे कम हो रहे होते हैं, और आप लोग फीड के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन असल में वो ठंडे पानी की वजह से मसला बन रहा होता है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए सर्दियों की बीमारियों के हवाले से बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर फिर भी आपके बर्ड के साथ कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका लाजमी रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।